स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। ठीक, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं, मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट इसमें चलेंगे। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, लिमिट, फिट और टॉलरेंस वाला चैप्टर। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड के दो पार्ट हैं, थर्ड एंड फोर्थ। तो फिलहाल चैप्टर नंबर 4 आ चुका है। ठीक है, आप लोग इसको स्टार्ट क्विज पे क्लिक करिए। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव की माप 21 प्लस माइनस 0.05 mm हो तो उसका टॉलरेंस क्या होगा। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करके भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कैसे होगा ये 0.1 mm। चलिए मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि ये 21, ठीक है, सॉरी 21, एक हो जाएगा 21 प्लस 0.05। ठीक, तो ये हो गया 21.05। दूसरा हो जाएगा 21 माइनस 0.05। ठीक, जब इन दोनों का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21.05। ठीक है, और अगर 21 में से हम 0.5 घटाएंगे तो कितना हमारा बचेगा। चलिए मैं इसको कैलकुलेटर में से घटा देता हूँ सीधा। 21 माइनस 0.05 20.95 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 20.95। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को घटा देना है, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। ठीक है, तो 5 में से 5 गया 0। ठीक, यहाँ से हम एक धाई लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 पॉइंट। अब देखो यहाँ 0 में 0.000 यानी कि 0.10। तो राइट आंसर इसका क्या हुआ 0.10। तो आई होप तुम लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसी रेखा जिसके संदर्भ में ऊपरी या निचले विचलनों का मान निकाला जाता है। मतलब कि कोई एक रेखा जिस ऊपर और निचले विचलनों का मान ज्ञात किया जाता है उसे हम कहते हैं आधार रेखा। ठीक है, आधार रेखा के ऊपर और नीचे विचलनों का मान निकाला जाता है। ठीक, तो इन यहाँ पे जितने भी ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ना, तुम लोगों को क्या करना है, मैक्सिमम इनकी डेफिनेशन ही ऊपर देता है। ठीक है, इन सब की डेफिनेशन अगर आप लोगों को पता होगी, इसकी नहीं भी पता है तो तुम समझ जाओगे कि ये इन तीनों की डेफिनेशन नहीं है, इसकी है। ठीक, तो इस तरीके से इस पर टिक लगा सकते हो बड़े आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। किसी मशीन के दो परस्पर मैटिंग पार्ट्स एक परस्पर जुड़े रहने की प्रकृति को कहते हैं। मैटिंग मतलब जो पार्ट्स हैं अगर वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिट बोलेंगे, जो उससे एकदम फिट बैठें। ठीक है, मैटिंग मतलब मिलने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माप की उच्च सीमा रेखा तथा निम्न सीमा रेखा के बीच वाले क्षेत्र को कहते हैं विचलन, माप की सीमाएं, सीमांतर क्षेत्र, आधार रेखा। ठीक है, अगर आप लोग इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो अपने लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो इसे बोलते हैं सीमांतर क्षेत्र। अपनी लैंग्वेज को आप लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये लिखा है ना ट्रांसलेट टू इंग्लिश, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखो इंग्लिश वाली बटन है, तो यहाँ से इंग्लिश पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ से आप लोगों का इंग्लिश आ जाएगा। ठीक, इसे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। ठीक, फिलहाल तो मैं ये ट्रांसलेट यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसलेट, अभी ये हमारा पेज ट्रांसलेट हो चुका है। इसको मुझे बैक करना है तो यहाँ से मैं हिंदी अननोन वापस आ जाता हूँ। ठीक, तो यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हो गूगल क्रोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी अवयव के माप की निम्नतम सीमा तथा मूल माप के अंतर को कहते हैं निम्नतम सीमा और मूल माप। ठीक है, तो निम्नतम सीमा को निम्न विचलन ही कहेंगे। ठीक है,
इसको तुम ट्रांसलेट करके भी यहाँ से देख सकते हो कि विचलन की इंग्लिश क्या होती है, ठीक, तो समझ में आ जाएगा। लो डेविएशन, हाई डेविएशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवयव के माप की उच्चतम सीमा तथा मूल माप के अंतर को कहते हैं, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट एंड द ओरिजिनल मेजरमेंट इज कॉल्ड उच्च विचलन, ठीक है, या फिर हाई डेविएशन, ठीक। तो इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हो। उसके बाद है, किसी अमुक पार्ट या उत्पाद में वास्तविक माप तथा मूल माप के बीच गणितीय अंतर को कहते हैं विचलन, माप की सीमाएं, सीमांतर क्षेत्र, ठीक। तो इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो तुम लोग। द मैथमेटिकल डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल मेजरमेंट एंड ओरिजिनल मेजरमेंट एंड द ओरिजिनल मेजरमेंट इन द पार्टिकुलर पार्ट और प्रोडक्ट इज कॉल्ड डेविएशन, इसे क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। नेक्स्ट है, किसी फिट के छिद्र तथा शाफ्ट की वास्तविक विमाओं के अंतर को कहते हैं। फिट के छिद्र तथा शाफ्ट की वास्तविक सीमाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं, इसकी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, इसे हम बोलते हैं अवकाश, इसकी इंग्लिश होगी क्लियरेंस, ठीक है, क्लियरेंस कहते हैं। नेक्स्ट, कार्यखंड की अधिकतम तथा न्यूनतम माप को कहते हैं। अधिकतम और न्यूनतम माप को क्या कहते हैं, फिट कहते हैं या छूट कहते हैं या फिर क्लियरेंस कहते हैं या फिर सीमा कहते हैं, लिमिट, तो हम इसे कहते हैं लिमिट, ठीक। मूल माप को दर्शाने वाली सरल रेखा को कहते हैं, जो मूल माप को दर्शाए उसे हम क्या कहेंगे, शून्य रेखा कहेंगे या सीमा रेखा कहेंगे या निम्न रेखा कहेंगे या ये सभी कहेंगे, ठीक। तो इसे हम बोलते हैं शून्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव की मूल माप में एक ही दिशा में अनुमत परिवर्तन रखते हैं तो यह कहलाता है एक पार्श्विक सीमांतर। मूल माप में, इतना याद रखना, मूल माप में एक ही दिशा में अगर अनुमत रखें तो इसे हम एक दिशी कहेंगे, ठीक, एक पार्श्विक सीमांतर कहेंगे। अगर ये यहाँ पे बोल दे दो दिशाओं में, ठीक, तो ये दो पार्श्विक सीमांतर हो जाएगा, ठीक है। मशीन पार्ट अवयव के डिजाइन के आधार पर ज्ञात किए गए फंक्शनल माप को कहते हैं नॉमिनल साइज, मूल साइज या वास्तविक साइज या डिजाइन साइज। अब ये बोल रहा है कि डिजाइन के आधार पर ज्ञात किए गए फंक्शनल माप, फंक्शनल माप को हम क्या कहते हैं, डिजाइन साइज, जो डिजाइन के आधार पर ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी पार्ट के फिट में छिद्र तथा शाफ्ट की विमाओं में प्रदान किए गए माप के अंतर को कहते हैं सीमांतर या टॉलरेंस, अवकाश, फिट या छूट, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं छूट, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी पार्ट की आमक साइज की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के अंतर को कहते हैं, ठीक। डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट इज कॉल्ड सीमांतर, ठीक, या टॉलरेंस। किसी साइज के ऐसे मान जिनके बीच वास्तविक माप को मान घटते बढ़ते रहते हैं, मान जिसके घटते बढ़ते रहें उसे हम क्या बोलेंगे, विचलन या माप की सीमाएं, सीमांतर क्षेत्र या आधार रेखा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं माप की सीमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वह सामान्य माप जिससे उस अवयव को पहचाना जाता है कहलाता है नॉमिनल साइज, मूल साइज, वास्तविक साइज, डिजाइन साइज। मतलब सामान्य माप जिससे उस अवयव को पहचाना जाता है तो उसे हम सिंपल सी बात है नॉमिनल साइज ही बोलेंगे सामान्य माप को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वह वास्तविक सैद्धांतिक साइज जिससे उस अवयव के अभिकल्पन के लिए उसकी सीमाएं निर्धारित की जाती हैं नॉमिनल साइज, मूल साइज, वास्तविक साइज, डिजाइन साइज। तो इसका जो मतलब कि होगा वो होगा मूल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वह साइज जो किसी अवयव को बनाने अथवा मशीनित करने के बाद प्राप्त होता है, मशीनित करने के बाद प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब कि डिजाइन साइज बोलेंगे नहीं, वास्तविक साइज, मशीनित करने के बाद जो प्राप्त हो। शून्य रेखा के सबसे नज़दीक के विचलन को कहते हैं उच्च विचलन, निम्न विचलन या मूल विचलन। तो इसे हम बोलते हैं मूल विचलन, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ना हमारा शून्य रेखा के एकदम करीब होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं मूल विचलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी अवयव को मूल माप के दोनों दिशाओं में अनुमत परिवर्तन रखते हैं तो यह कहलाता है एक पार्श्विक सीमांतर। दो दिशाओं में मैंने बोला था ना, तो इसे क्या बोलेंगे, द्वय पार्श्विक सीमांतर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को अपना टेस्ट अटेम्प्ट करके मुझे भेजना है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई समस्या आती है तो मुझे कांटेक्ट करें। ठीक।